कैसे हैं आप सब? शुक्र है खुदा। वाकई खुदा का शुक्र है कि उसने जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा हुआ है। शुक्र है कि नहीं? शुक्र है खुदा का कि उन्होंने हमें इतने अच्छे पासबान दिए हैं जो हमारी बेहद अच्छी कलाबानी करते हैं। शुक्र है खुदा का जो बहुत अजीम खुदा है और हमेशा हमारी रहनुमाई करता है। खुदा के फादर की बेहद शुक्रगुजार हूँ। बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस जगह पर मौका दिया है। खुदा की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदा चाहता है कि हम बात करें। मैं एंड डे आज सुबह तक 2 मैसेजेस 2 कलाम के टॉपिक मुझे मिले थे और उन दोनों में मैं कंफ्यूज थी। मुझे कोई एक चीज़ नजर नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोलूँ, मुझे मिल ही नहीं रही। मैंने दोनों को रेडी किया, मैं दोनों को मेरे पास रखा। मैंने कहा खुदाया तेरा पाक तो जो मुझे कहेगा ना मैं वही शेयर करूँ। खुदा का पाक वाकई बात करता है मेरे से। खुदा के पाक ने यहाँ बैठे बैठे अभी बताया ये शेयर करता और अभी वही बात जो आंटी सोनिया ने दुआ में कही, जो भाई अवैस ने गीत में गाया, वही मेन हवाला था जो मैंने लिया था। तो खुदा ने मेरी जो नज़र है उस तरफ दुराई की मुझे वही कलाम शेयर करना है। खुदा चाह रहा है कि इस चीज़ की ज़रूरत है और बाकी इस चीज़ की ज़रूरत है। हम लोग एक मुस्लिम सोसाइटी में रहते हैं, ऐसा है कि नहीं? हम लोग एक मुस्लिम सोसाइटी में रहते हैं। दिन रात सुबह शाम हज़ारों बार बाहर जाना पड़ता है। इनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, हमारे बच्चों का, हमारा स्कूल में, कॉलेजेस में, जॉब्स पर, इसके अलावा रास्तों में, कहीं भी मोहल्लेदार हैं, हमारे हमसाए हैं, बहुत सी जगहों पर हम लोगों को इनके साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है, मेल मिलाप होता है, मिलना जुलना पड़ता है। इस सब में एक इतनी सोसाइटी में हम लोग इस तरह की सोसाइटी में रहते हुए हम लोगों को आजकल कदर ये चीज़ है कि हम लोगों को बहुत से सवालों का सामना भी करना पड़ता है कि नहीं? ऐसा बड़ा ही आम सा सवाल है उनके लिए और बड़ा ही मुश्किल सा सवाल बन जाता है हमारे लिए। क्या यीशु खुदा? ये हम कलीसिया में आगे कहते हैं, चर्च में आगे कहते हैं, बाहर में साढ़े को पूछे तुसी लुकना फिरना है ठीक है जो आपकी खुदा, ऐसा है कि नहीं? हम कह रहे हैं मैं मेजोरिटी की बात करूँ, मेजोरिटी यही कहती है। मैं भी इस सोसाइटी का हिस्सा हूँ। स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में चंद दिन पहले मेरी फ्रेंड मुझसे पूछ रही थी और तुम यीशु को खुदा क्यों कहते हो? तुम लोग को लगता है कि वो स्लीप पर चढ़े थे तुम? और उसने इस बात पे कहना लगाया और उसने इस बात का मजाक भी उड़ाया। मतलब इस तरह की सोसाइटी है हमारी और हम लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, हम लोग खुद इस बात पर जो है अपने आप को फिक्स कर लेते हैं कि अगर कोई इस तरह की बात करे तो उससे जरा गुरेज करना, बात नहीं करना, हम पे तोहमत लग जाएगी, हम पे कोई ऐसा इल्जाम लगा दिया जाएगा कि ये लोग हमें मार मिटने पर तुल गए। खुदा के कलाम पहला तवारीख 8 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है कि खुदा के अजीब कामों का चर्चा करो, कौमों में उसका इश्तिहार दो। हम छुपते खुदा के कलाम के बारे में बात करने से, खुदा के बारे में बात करने से जब हमसे पूछा जाता है ना कि आप यीशु को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं, हमारे पास एक्यूरेट आंसर नहीं होता, हमारे पास दुरुस्त जवाब नहीं होता कि उनको देगा, हम उनको बताएंगे। फिर वो हमसे और मज़ीद सवाल करते हैं कि यीशु खुदा है तो उसने दावा कहाँ किया है? आपके पास कोई निशानी है, आपके पास कोई गवाही है तो हमें बताएं। ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, होशिया नबी के सहीफा में लिखा हुआ है कि मेरे लोग जो है वो अदम मार्फत की वजह से जो है ना, जहाँ मार पाते हैं वो मार पाते हैं। हम लोग के पास नॉलेज नहीं, चर्च है, कलीसियाएं हैं, पासबान बैठे हैं सिखाने के लिए, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उनके पास आए और सीख सकें। हमारे पास घरों में भी इतना वक्त नहीं है कि हम खुदा से कहें कि हमें सिखा दें। ज़बूर में लिखा गया है, दाऊद खुदा को कहता है ऐ खुदा अपने बंदा पर एहसान कर और मुझे अपने अजायब जो है वो सिखा, ताकि मैं तेरे अजायबों को सीख सकूं, मुझे पता चले तू किस कदर अजीब खुदा है, तू कैसा है। आइए मेरे साथ एक हवाला को पढ़ेंगे, अमाल की किताब, उसूलों की अमाल, उसूलों की अमाल इसका 4था बाब, उसकी 18 से 20 आयत का मुतालिया मैं आप सबके सामने करूँ। तो यहाँ कुछ यूँ लिखा गया है कि
कि हमारी मुकद्दस किताब का ज़िम्मा हमारे खुदा ने लिया हुआ है और ये ला तब्दील है, ये तब्दील हो सकती है। जिस किताब का यूहन्ना पहला बाब में जिस किताब की गवाही दी गई है कि कलाम इब्तिदा में कलाम था, कलाम ही खुदा था और खुदा ही जो है वो कलाम का मौजूद है, खुदा ही कलाम का मौजूद है। तो आप ये सोचिए कि जब कलाम ही खुदा है तो खुदा ही तब्दील हुआ तो कलाम कैसे तब्दील हो सकता है? आया कलाम तब्दील हो सकता है? आपको लगता है कि तब्दील है? मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे ज्यादा छापी जाने वाली किताब बाइबल मुकद्दस। मैंने 2 दिन पहले रिसर्च की कि बाइबल मुकद्दस को, मुझे पता था तकरीबन, मैंने 2-3 महीने पहले रिसर्च की थी, पता था कि बाइबल मुकद्दस को तकरीबन 3000 जुबानों में जो है ना ट्रांसलेट कर दिया गया अभी तक, ठीक है ना। ये तो कोई 2-3 महीने पहले की बात आपको बता रही हूँ। मैंने तो 2 दिन पहले रिसर्च की तो आया कि अभी प्रेजेंट जो सर्वे है उसके मुताबिक बाइबल को 3600 जुबानों में जो है वो ट्रांसलेट कर दिया गया। मैंने सुबह अभी तकरीबन 1.5 घंटा पहले दोबारा रिसर्च की तो देखा बाइबल को 3661 जुबानों में ट्रांसलेट कर दिया। इतनी जल्दी कोई मूवी भी हिट नहीं होती जितनी जल्दी बाइबल की ट्रांसलेशन हुई है। बाइबल इतनी तेजी के साथ ट्रांसलेट की जा रही है, इतनी तेजी के साथ खुदा का कलाम आगे चलाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। लोगों में जाहिर सी बात है किसी चीज में अगर कोई चीज मतलब कोई पावर हो फिर लोग उसको फैलाते हैं ना, बताते हैं, उसकी शोहरत करते हैं, उसका इश्तिहार करते हैं, जगह जगह देखते हैं पोस्टर्स लगे होते हैं फेमस चीज कोई हो। बाइबल भी फेमस है कि अभी तक इसकी 3661 जुबानों में इसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है, अभी प्रेजेंट सर्वे 1.5 घंटा पहले का। बाइबल मुकद्दस में तकरीबन मेरे अजीजों माना जाता है कि सबसे ज्यादा दुनिया में जो जिंदगियां तब्दील होती हैं वो बाइबल मुकद्दस पढ़ती हैं। सबसे ज्यादा जो किताब मानी जाती है वो बाइबल मुकद्दस की है, सबसे ज्यादा जो डेली फरोख्त होती है वो बाइबल मुकद्दस की है, सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली किताब बाइबल मुकद्दस है। बाइबल मुकद्दस की 66 किताबें, सबको पता है ना बाइबल में 66 किताबें। इन 66 किताबों में 1189 अबवाब हैं और इन 1189 अबवाब में 31102 आयात है पूरी बाइबल में। और इन तमाम आयात में, अबवाब में, इन तमाम किताबों में जो है जो एक चीज है वो सबसे बुनियादी है और वो है यीशु। जैसे मैं एमफिल कर रही हूँ, आप सबके सुनने की, जानने बुझने की ये बात है, सबने सुना होगा, लेकिन आपके लिए चीज़ को आसान बनाने के लिए, समझाने के लिए, जैसे मैं एमफिल कर रही हूँ, हम इसमें थीसिस लिखते हैं। थीसिस एक बुक होती है जो हम लोगों ने लिखनी होती है, उसके ऊपर रिसर्च करनी होती है, उसके कुछ चैप्टर्स होती हैं, उसको लिखने में तकरीबन 6 से 8 महीने तो ये वो साल भी लग जाता है उस बुक को लिखने में। इसी तरह पीएचडी होती है, पीएचडी का भी थीसिस होता है, उसकी जो बुक होती है ना उसको लिखने में 3 साल 5 साल तो ये को 8 साल भी लग जाते हैं। उसके शुरू के चैप्टर्स, उसके दरमियान के चैप्टर्स, उसके आखिर के चैप्टर्स में जो है ना एक फ्लो नजर आता है, पता चलता है कि जो इसका लिखने वाला है ना वो एक ही शख्स है, इसको लिखने वाला एक ही इंसान है जिसने इसको लिखा है। चाहे 2 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, अब मैं लिखूंगी चाहे मुझे 8 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए। मेरी जो सुपरवाइजर है जिनको मैंने चेक करवाना अपना काम, उनको पता है कि ये बुक मैंने लिखी है, मुझसे पूछा जाएगा, मुझसे सवाल जवाब होगा। अब ये कलाम जिसने लिखा है, कहने को 40 लोगों ने इसको लिखा है, लेकिन लिखवाने वाला एक खुदा है। अगर हम लोग गौर करें मेरे अजीजों तो ये सब चीज़ों के बारे में बुनियादी किरदार है। पैदाइश से लेकर मलाकी तक हमें उसकी पेशन गोलियां नजर आती है। अंजीलें यीशु को पेश कर देते हैं, अमाल में उसकी तलीमात के बारे में बताया जाता है, खतूत में मेरे अजीजों उसकी जो कलीसियाएं हैं उनको कायम किया जाता है और मुकाशफा में उसके इख्तियार को साबित किया जाता है। जब बुनियादी किरदार नहीं बदला, जब बुनियादी किरदार शुरू से पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक वैसे का वैसे है, तो बाइबल कैसे बदल सकती? ये तब्दील नहीं है। हाँ, ये तब्दील कर देने की कुदरत जरूर रखती है, ये मौसाती कुदरत जरूर रखती है कि तब्दील कर दे, और ऐसा तब्दील करती है कि फिर जिसको तब्दील कर दे वो
इंतहा तक, शुरू से इंतहा तक, आज से कल तक और हमेशा तक, सदियों तक। खुदा के कलाम में लिखा है मत्ती की इंजील में कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। यशायाह नबी के सहीफा में लिखा है कि फूल कमला जाता और घास मुरझा जाती है लेकिन खुदा का कलाम है वो अब तक कायम रहता है। अगर ये जिंदा गवाही है तो इसकी गवाहियां भी ये खुद ही देता है। इंसान की गवाहियों की उसको जरूरत नहीं है। फिर भी आपकी नॉलेज के लिए, आपको बताने के लिए, मेरी नॉलेज के लिए, अगर कोई हमें इस बारे में पूछता है तो उनको इस तरह से उसका जवाब दें कि हमारा कलाम तब्दील नहीं। हाँ, ये कहा जाता है उसकी सदाकत तब्दील हो गई है, तो मेरे अजीजों ये हमारे पास ट्रांसलेशन है, ये उर्दू बाइबल, इंग्लिश में भी है ना बाइबल, हिंदी में भी है, गुरमती में भी है और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में है। ठीक है, बाइबल मुकद्दस की ट्रांसलेशन है हमारे पास। ये अरामी, यूनानी, अबरानी में लिखी गई है और इसके तीनों ओरिजिनल टेक्स्ट मौजूद है, सेम है, महफूज है, चेंज नहीं है, तब्दील नहीं है। तो आइए बात करते हैं यीशु कि क्या आप यीशु को जानते हैं? जानते हैं? दूसरों को बता सकते हैं यीशु कौन है? प्लीज बताइए यीशु कौन? यीशु खुदा का बेटा है और राहत और जिंदगी है और कामिल बशर और कामिल इंसान, कामिल खुदा और निजात नहीं। अमानी की किताब में लिखा गया है कि और किसी दूसरे की वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आगे तो कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात हो। यीशु हमारी निजात है। इस किताब का मौजू है, इस किताब का मरकजी किरदार है। हमारे पास नॉलेज नहीं, हम एग्जैक्टली यीशु को नहीं जानते थे। यीशु को हमसे पूछा जाता है कि आया यीशु खुदा का बेटा है, तो हम छुट्टे फिरते हैं। मैंने आपको जैसे बताया है कि हमें इस बात का जवाब देना है तो देना कैसे है, नॉलेज नहीं होता, पता नहीं होता कि इसका जवाब दें तो दे कैसे। मेरे अजीजों, यूहन्ना की अंजील उसके 8 बाब उसकी 58 आयत में एक वाकया के बारे में दर्ज किया गया है। वाकया ये है, ये यीशु के सवालात का उठना जो है ना, ये कोई नई बात नहीं है। ये ना सोचे कि शायद आज के दौर में यीशु के सवाल होते हैं। जब यीशु इस दुनिया में थे, ज़मीनी खिदमत कर रहे थे, तब भी यही कुछ होता था। 8 बाब 58 आयत में लिखा गया है, फकीर फरीसी यीशु से सवाल कर रहे हैं और यीशु से कह रहे हैं, क्या तू इब्राहिम से बड़ा है? यीशु कहते हैं, पेशतर इससे कि इब्राहिम हो मैं, पेशतर इससे कि इब्राहिम हो मैं, पेशतर इससे कि इब्राहिम हो मैं हूँ। ये खुदा खरोज 3 बाब 14 आयत में वही खुदा मैं हूँ मूसा को कहता है कि इस्राएलियों को जाके कह कि मैं जो हूँ सो हूँ ने तुम्हारे पास मुझे भेजा। वो चाहता है कि उसकी इबादत की जाए, वो चाहता है कि तुम वो मुल्क हासिल करो जिसका खुदा ने तुमसे वादा किया है, तुम्हारे बाप दादा से वादा है। वो वही खुदा है जो पैदाइश में इसराइल की गलाबानी करता, दिन को हमें बादल और रात को आग का सतून बनकर दिखाई देता। वो वही खुदा है जो अंजील में कह रहा है कि पेशतर इससे के इब्राहिम को मैं हूँ। वो कहता है कि मैं आपसे अपनी गवाही नहीं देता, अगर मैं खुद दूँ तो मैं तुम लोगों की नज़र में कुछ नहीं, लेकिन मेरा बाप मेरी गवाही देता है। बाप इसी तरह उसकी गवाही देता है। ये जो नाम है ना मैं हूँ, ये यहोवा का नाम है, खुदा का नाम है, यहोवे का नाम है, यहोवा यही का, यहोवा नसी का। ये पुराने अहदनामा के यहोवा का नाम है मैं हूँ। फकीर फरीसियों ने बड़ा गुस्सा किया, उनकी तो कोशिश थी उसको पहाड़ से नीचे फेंक दें, लेकिन यीशु जो है वो कल गए, वहाँ पे ऐसे ही लिखा वो इसलिए चिढ़ते थे कि ये अपने आप को खुदा कह, उनको पता था ना कि ये जो लफ्ज़ है मैं हूँ, ये खुदा की रिप्रेजेंट
बहुत सी जंगें हुई हैं, लोगों को बंद कर दिया जाता था, लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, इबादत का जो है वो माहौल तंग कर दिया जाता था, लोग इबादत नहीं कर पाते थे। आपके सामने जिंदा सारी इस कलाम में ये मौजूद है कि किस तरह से पौलुस को, किस तरह से पतरस को कैदखानों में डाल दिया और इतनी तंगी होने के बावजूद भी खुदा का काम नहीं रुका। खत लिखते होते थे कलीसियाओं को। पौलुस तो पत्र में ये भी कहता है कि जब वो खत लिखते हैं तो कहते हैं मैं खुश हूँ, इस कंडीशन में भी खुश हूँ, तुमसे भी कहता हूँ खुश हो। हम इन सिचुएशंस को देखकर परेशान हो जाते हैं, आप इंस्पायर हो जाते हैं, अभी क्या होगा, ये ना हो गई पाबंदी लग जाए, ये ना हो गई ऐसा ही हो जाए, ये ना हो कुछ वैसा ही हो जाए। बच्चों को भी समझा देना, हस्बैंड को भी समझा देना, माँ बाप को भी, माँ बाप बच्चों को समझा रही है कि बेटा भाई तुम मुझे उसके साथ ऐसे बात नहीं करनी, जस्ट इग्नोर। क्यों हम इग्नोर करें इस बात को? जब हमसे कोई पूछता है, ये नहीं कहते कर ले कि गाल पड़ जाए, कोई बात ऐसे नहीं करना, लेकिन हाँ अगर कोई आपसे पूछे तो कलाम ही से उसको जवाब देना, ताकि अगले को पता चले कि ये अपने कलाम को जाने, ये अपने यीशु को जाने। ये हवाला जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, ये वही गीत का हवाला है जो वैसा ही यहाँ पर गाया है। एक लंगड़े की बात की गई है जिसको के हैकल के खूबसूरत दरवाजा के सामने बैठकर मांगा करता था। पतरस और यूहन्ना वहां से गुजरते हैं हैकल के दरवाजा के बाहर से और देखते हैं कि वो मांग रहा है और लग रहा है। वो कहता है कि ऐसा है वो मुझे कुछ दो। वो कहते हैं हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन जो कुछ है तुझे दिए देते हैं। यीशु मसीह के नाम में और चल फिर। वो चलने फिरने लगा, भागने दौड़ने लगा। फकीर फरीसियों ने से पकड़ लिया, उसको पहचान लिया कि ये तो वही लंगड़ा आदमी है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे के बाहर बैठ के मांगा करता था। उसको पकड़ के लाता, उसको कहते तुम कैसे ठीक हो गया? तो कहता है कि मैं उनको नहीं जानता, मतलब इस तरह से जो शख्स थे उन्होंने मतलब मुझे ऐसे इस नाम से कहा और मैं चलने फिरने लगा। फकीर फरीसियों ने ही अदालत में बुलाकर पतरस को ये कहा कि आइंदा यीशु का नाम लेकर कोई काम ना करे और ना तालीम दे। आज हमारे हालात भी हम लोगों को इस तरह मजबूर कर देते हैं, हम बचना भी चाह रहे हो तो ऐसे लगता है जैसे हालात हमें अपने अंदर लपेट रहे हैं। और हम इस कदर कभी कभी मजबूर हो जाते हैं अपनी सिचुएशंस की वजह से, अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से, कि हम किसी ऐसे हालात में फंस भी जाते हैं, फिर हम लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि उसमें से निकले कैसे। और पतरस ने क्या खूबसूरत जवाब दिया है, क्या हसीन उसने, मैं कहती हूँ कि कोटेशन यहाँ कोट की गई है। उसने कहा है कि अब तुम ही इंसाफ करो, तुम खुद बताओ। सच्चाई से वाकिफ थे ना, फकीर फरीसी ऐसे नहीं थे कि उनको पता नहीं था, शराब की आलम थे, सब कुछ पढ़ते थे, शेख की किताबों में दर्ज है, बताया गया है। कहता है अब तुम ही इंसाफ करो, आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से ज्यादा तुम्हारी बात को सुने। हम लोग भी यही करते हैं, इधर उधर की बात। आंटी ने कह दिया, मम्मी ने कह दिया, उसको ने, किसी ने कह दिया, किसी बड़े ने कह दिया, उसकी सुनी। अपने दिल से पूछिए आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप खुदा का इनकार कर दें? क्या आप चाहते हैं कि आप खुदा के सामने वैसे ना हो जैसे खुदा चाहता है? खुद से पूछिए खुदा क्या चाहता है आपसे। आगे बहुत खूबसूरत लिखा गया है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहे। यीशु के साथ रहते थे, यीशु के शागिर्द थे, यीशु के साथ खिदमत करते थे, इसलिए उन्होंने सब कुछ देखा और कहते थे जो देखा है वो तो हम बताएंगे। ऐसा तो ये ना हो सकता कि जो हमने देखा नहीं वो हम ना बताएं। बहनों की आदत जो बहनें वैसे फेमस है कि हम बड़ी चुगलियाँ करते हैं, ऐसा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों को कोई अच्छी बात नजर आए तो हम आगे से बताते हैं सबको, ऐसा है ना। शागिर्दों को भी जो अच्छी बात लगती थी वो कहते थे कि हम उसे आगे फैलाएं, और वो यीशु की तालीम थी जिसके साथ साथ वो चलते थे। और ये भी यही करते हैं खुशखबरी सुनाने वाली फौज की फौज है। ऐसा ही फौज की फौज खुशखबरी सुनाने वाली। मेरे अजीजों, ऐसा ना हो कि दुनियावी फिक्रें, दुनियावी परेशानियां हमें यीशु से दूर कर दें। ऐसा ना हो कि दुनियावी हालात जो आज बाहर खराब है कल वो हमारे दिल की खराबी का सबब होगा। ऐसा ना हो कि ये उलझने, ये परेशानियां जिनसे हम
हमें इग्नोर करते हैं। चॉइस आपकी है, आपने क्या करना है, आप क्या करते हैं, आप कैसे चलते हैं। हालात वाकयात थोड़े खराब हैं, कल को बदतरीन हो जाएंगे, परसों को उससे भी बुरे हो जाएंगे। आगे को ठीक होने के नहीं, हमें खुद को ठीक रखना है। कलाम को लीजिए अपने अंदर। इसको वो आता है ना, जैसे टीवी पे कोई ड्रामा वगैरह कुछ मूवी वगैरह देख रहे हो तो एक आता है सब इंतबा। वो ये होता है कि शराब नोशी जो है वो जुर्म है, सिगरेट नोशी जुर्म है, ऐसा तो कुछ आता है ना, ये ठीक नहीं है, ठीक है, ये इस तरह, हाँ सिगरेट नोशी ठीक है, ये जानलेवा है। कलाम नोशी आपके लिए बहुत सही, कलाम को नोश कीजिए, पढ़िए, अपने अंदर जज़्ब कीजिए, अपने हृदय में यूं महसूस कर लीजिए कि कलाम आपके अंदर बसता है। आपकी जिंदगी इश्क़ की मानिंद हो जाएगी, सरफराज, कामयाब, जंगों में फातिह, फिर लश्करों का रब आपके आगे खड़े होकर आपकी सारी जगह करेगा। लेकिन अगर आप दुनिया की फिक्रों में, दुनिया की उलझनों में, परेशानियों में जकड़े रहेंगे, खुद को निकालने की खुद ही कोशिश नहीं करेंगे मेरे अज़ीज़ों, तो आप नहीं निकल सकते, आप बिल्कुल नहीं निकल सकते, 1000 बार कोशिश करने के बावजूद भी नहीं निकल सकते। यीशु की गवाही फिलिपियों के पद 2 बाब उसकी 10 आयत में मौजूद है। यीशु ही खुदा है। वहाँ पे लिखा गया है कि हर घुटना, खास मानियों का हो, खास जमीनियों का, उनका जो जमीन के नीचे है उसके आगे झुकेगा और इस बात का इकरार करेगा कि यीशु ही खुदा है। अब जब कलाम जगह जगह गवाही देता है, यीशु खुद गवाही देता है। और यूहन्ना की इंजील में ऐसे 6 मकाम हैं जिनको बड़ा ब्रिलियंटली बयान किया गया है। यूहन्ना ने बड़े अच्छे तरीके से रिपोर्ट किया है और यीशु मसीह ने अपने आप को, कहते हैं ना कि यीशु ने कहाँ दावा किया है कि वो खुदा है, तो यीशु ने दावा किया है, यीशु ने बताया है। यूहन्ना की इंजील पढ़िए, वहाँ लिखा गया है जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जिंदगी का पानी मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ, भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ, क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। जब यीशु खुद को मैं कहता है कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ये वही मैं हूँ जो आपको खरूज में नजर आता है, जो कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ। यीशु ही खुदा है। वो कहता है मैं और बाप एक है, और बेटा खुद से कुछ नहीं करता, जो बाप उसे कहता है वही करता है, यानी वो और बाप एक है। कहते हैं कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के। यीशु को जानिए, आप यीशु को जानेंगे तो वाकई ही आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको पता चलेगा कि यीशु वाकई ही अजीब, अजायब, कुदरत से बड़े हुए काम करने की कुव्वत और कुदरत आज भी रखता है। ना यीशु तब्दील है, ना उसका कलाम तब्दील है। यीशु वही है जो पैदाइश से, जिसका रूह पानियों पर जुम्बश किया करता था, वो भी यीशु है, और जो मुकाशफा में तख्त पर बैठा नजर आता है वो भी यीशु है। एक आखिरी हवाला मेरे साथ पढ़िए, मुकाशफा की किताब, मुकाशफा की किताब उसका 5वां बाब उसकी 13वीं आयत। यहाँ कुछ यूँ लिखा गया है, यूहन्ना ये रोया देख रहा है, सॉरी यूहन्ना ये अपनी आंखों से रूबरू देख रहा है और ये देखते हुए लिखता है, फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समंदर की सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें है, ये कहते सुना के जो तख्त पर बैठा है उसकी और बड़ा की हम और इज्जत, तमजीद और सल्तनत अब्दुल आबाद होती है। यीशु खुदा है तो तख्त पर तख्त नहीं है ना। आप लोगों ने मत्ती की इंजील में वो वाक़या तो सुना होगा, इसमें साथ ही रहा है, सुनेंगे भी बार बार। हमारे लिए एक बेटा का मतलब काम कर, वो आप सबने सुना, मैंने तो पूरी लिखी हुई आयत है, ठीक है। और वहाँ पर एक नबूवती जो आयत है वो अभी तक कंप्लीट नहीं है।
कि उसके बाद दाऊद का तख्त उसे दिया जाएगा और उसकी सल्तनत का कुछ आखिर नाम होगा। ये वही सल्तनत है जिसका जिक्र लूकास नाम की किताब में किया गया है, जिस पर आपके और मेरे यीशु ने विराजमान होना, जिस पर आपके और मेरे यीशु ने जो कि खुदा है, जो अपनी खुदा होने का दावा भी करता है और जिसका कलाम जो कि यकसा है और जिंदगियों को तब्दील कर देता है, उसका कलाम भी उसकी गवाही देता है कि यीशु ही खुदा है। आज खुद को जो है वो चेक कीजिए कि आया हम लोग कैसे चल रहे हैं, आया हम लोग ठीक तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, आया कोई सिचुएशन हम लोगों को यीशु से दूर तो नहीं कर रही, आया कोई सिचुएशन हमारे दिलों में कोई ऐसी खराबी तो नहीं पैदा कर रही कि हम यीशु को जो वो है उससे हटकर कुछ और समझ रहे हैं। खुद को चेंज कीजिए, अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाइए, उनकी हितों में कलाम को फिक्स कीजिए ताकि वो लोग इस बात को समझ सकें, आप इस बात को समझ सकें, आपके घराने इस बात को समझ सकें कि यीशु ही खुदा है और उसका कलाम ला तब्दील है। वही कलाम है, उसको मुजस्सम कलाम भी तो कहा गया है, वो ला तब्दील है, उसका कलाम भी ला तब्दील है और यीशु जिंदगियों को तब्दील करने की कोशिश पूरी कुदरत। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब अपने लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए दुआ करें कि खुदा अगर कोई कमी पेशी है तो उसको चेंज करे और आपको तब्दील करे।